नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आप लोग के लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से कि हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन्स को उनका फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता होना चाहिए। तो लेट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। वैसे भी हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एक लिबरल कंट्री है और वैसे भी दो तरह की कंट्री होती हैं, सोशलिस्ट एंड लिबरल। तो लिबरल कंट्री में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लोगों को स्टेट के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ड्यूटीज़ की जब बात आती है तो उनसे डिमांड नहीं किया जाता है। इधर अगर आप सोशलिस्ट कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों को राइट तो दिया जाता है, प्लस एट द सेम टाइम उनसे ड्यूटीज़ भी डिमांड की जाती है। तो हमारा कंट्री लिबरल है, इस वजह से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम हमारे यहाँ पर लोगों को राइट तो दे देंगे बट उनसे ड्यूटी डिमांड नहीं करेंगे। तो यही रीज़न था कि 1950 में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनेक्ट नहीं किया गया। लेकिन कुछ समय बाद जब 1976 इमरजेंसी लागू हुआ था पूरे देश में, तो फिर गवर्नमेंट ने देखा कि वाई पीपल आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, लोग यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो भाई उनकी ड्यूटी वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसी समय उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, जो न कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाने के लिए थी, बल्कि ये कमेटी इसलिए थी ताकि इमरजेंसी में सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई लोग तो ड्यूटी ही नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने स्वर्ण सिंह कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप रिसर्च कीजिए और स्टडी कीजिए कि वाई पीपल आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। तो भाई स्वर्ण सिंह एज एक्सटर्नल अफेयर भी थे, उन्होंने कहा ठीक है हम पता लगाते हैं। उसके बाद उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि लोगों को तो उनकी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता है, तो परफॉर्म क्या करेंगे। तो इस वजह से भाई फिर उन्होंने जाके गवर्नमेंट से इस बात को रख दिया और बोला कि भाई लोगों को तो उनकी ड्यूटीज़ ही नहीं पता है। तो गवर्नमेंट ने बोला इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वर्क कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए और उनके तक अपनी ड्यूटीज़ को बताइए कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो भाई स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला कि ये ऐसे नहीं होगा, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न लाना पड़ेगा, तब ये होगा। और इसी वजह से 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 1976 के थ्रू ये अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 1976 में, और इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। और ये सीधा लिखा हुआ था इट इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस, ये केवल अवेयरनेस के लिए, ना कि ये कोई कोर्ट का लॉ है कि इसको या ऑर्डर है कि लोगों को मानना ही पड़ेगा। और इसके लिए एक नया पार्ट दिया गया है, नई जगह दी गई, और इसमें जैसे कि पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में नया जगह मिला और पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाल दिया गया। अब ये बोरो कहाँ से आएगा, बोरो कहाँ से किया गया है, तो ये रसिया से बोरो किया गया है। और इसका मॉडल कहाँ से है, तो जापान से। अब आप कहेंगे कि बोरो मॉडल, बोरो मीन्स आइडियाज़ कहाँ से लिया गया, तो आइडिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया वो रसिया से लिया गया, और जो पॉइंट मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज में वो कहाँ से लिया गया, वो जापान से लिया गया। और इसी वजह से इसको इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है, ये कोई कोर्ट का लॉ नहीं है या ऑर्डर नहीं है कि लोगों को नहीं फॉलो ही करना है, इस वजह से इसीलिए लिखा हुआ लास्ट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू इस प्रोविज़न को लाया गया। और उसके बाद आप कहेंगे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया गया था। और फिर 11 फंडामेंटल ड्यूटी को अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में 86 अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ 2002 के थ्रू 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाल दिया गया। अब आप कहेंगे लास्ट पॉइंट क्या है, केटी शाह डिमांड फॉर फंडामेंटल ड्यूटी ड्यूरिंग टाइम फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ये मतलब है कि केटी शाह एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस चीज़ का डिमांड उसी समय कर दिया था जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम बन रहा था, लेकिन उनकी इस चीज़ों को नहीं माना गया
और बाद में इस चीज़ों को फॉलो किया गया। अब देखते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या। तो पहला लिखा हुआ है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये हम एक इंडिविजुअल को ड्यूटी दी गई है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को माने और अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करें। इसे अबाइड मतलब फॉलो करना। अब लिखा है सेकंड क्या है, टू चेरिश द नोबल आइडियाज एंड आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मतलब है कि जितना हमारे एंशियंट आइडियाज़ हैं या जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू मिला हुआ है उनकी नोबल आइडियाज़ को हम रिस्पेक्ट करें, प्रमोट करें और सपोर्ट करें और उनके आइडियाज़ को बेकार ना जाने दें, बल्कि उनके आइडिया को हम अपना के और आगे बढ़ें। अब फिर है टू अपहोल्ड द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसका मतलब है इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें, उनके फेवर में ना जाए, उनके फेवर में रहें, अनफेवर में ना जाएं, ताकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब फोर्थ क्या है, टू डिफेंड द नेशन एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन नीडेड। बोला है टू डिफेंड द नेशन एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन नीडेड। इसका मतलब जब कभी देश को आपकी ज़रूरत पड़े तो आपका ड्यूटी है कि आप देश के लिए खड़े हों। देश आप उन गरीब लोगों के लिए भी खड़े हों, जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए भी खड़े हों। तो इसलिए कहा गया है कि ऑलवेज स्टैंड फॉर नेशन। इस बात को उस चीज़ में बोला गया है। अब देखते हैं सिक्स क्या है, टू प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड एंड द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यूनिटी को भाईचारा बनाए रहें और वुमेन्स का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है शी इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डर ऑफ द सोसाइटी। जो आप इनको इनकरेज करेंगे तो इनके रहने से सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आएगा और ये एक सिविलाइज सोसाइटी कहलाएगी, क्योंकि ये कहा माना जाता है कि ये औरतें जहाँ होती हैं वहाँ बहुत अच्छा एक सिविलाइज सोसाइटी बनता है। अब छठवां क्या है, टू प्रिजर्व द रिच एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मॉन्यूमेंट हैं, कई सारे जो बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट, एंशियंट मॉन्यूमेंट हैं, उनको आप ना ख़राब करें। उन पे कई लोग जाते हैं, लिख देते हैं, लिख के ख़राब कर देते हैं, कई सारी मॉन्यूमेंट को तोड़ देते हैं और कभी कभी गवर्नमेंट भी उनको तोड़वा देती है। तो ये आपका ड्यूटी है कि आप उस मॉन्यूमेंट को बचाएं, अपने कल्चर को बचाएं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने कल्चर को बचाएं। और सेवेंथ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। ये सिंपल था कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। अभी देखेंगे फिलहाल में एक केस हुआ था कि एक हाथी को मार दिया गया। वहाँ पे आपकी एक इंडिविजुअल ड्यूटी थी क्या उसके लिए आप प्रोटेस्ट करिए। ठीक है, आप वहाँ पे नहीं बचा पाए, लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल प्रोटेस्ट करें। ये आपकी ड्यूटी है। और राइट तो खैर है ही, लेकिन आपका ड्यूटी भी बनता है। फिर है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। अब देखिए साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या हुआ। साइंटिफिक टेम्पर मतलब अगर आपको या किसी डेवलपमेंट की बात हो रही है आपके सोसाइटी में, तो आप उसको मान लीजिए आए यहाँ पे खुदाई करवा दिए। आप इस चीज़ को मत मानिए कि गवर्नमेंट ने कह दिया है तो खुदाई हो गई। नहीं, आप बिल्कुल जानिए कि खुदाई किस वजह से हुआ, किस पर्सपेक्टिव से हुआ। ये आपका ड्यूटी बनता है, क्योंकि अगर आप रीजन फाइंड आउट करने लगेंगे तो इसका मतलब है कि आप डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। और ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी का ये कहा गया है कि अगर आप रीजन पूछने लगे ना तो ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी का सबसे बड़ा क्या एग्जाम्पल होता है। अब कहा गया है टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी इन एबव द वायलेंस। देखते होंगे कई सारे कॉलेज के बच्चे वायलेंस कर देते हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी के थ्रू वायलेंस हो जाता है, लोग उसके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर ले जाते हैं। तो वहाँ पे आपका ड्यूटीज होता है कि आप ठीक है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को ख़राब करेंगे तो कहाँ से आप डेवलप होंगे। फिर कहा जाता है जो टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इंडिविजुअल कलेक्टिव कम्युनिटी। आप अपना इंडिविजुअली अपना जो है सहयोग नेशन के लिए दें। जैसे आप इस
उस डिग्निटी पे पहुंच जाए, ताकि आप जो है आपके वजह से आपके देश को पहचाना जाए। जिस तरह एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर हैं, उनकी वजह से एक इंडिविजुअल के थ्रू उन कंट्री को पहचानी जाती है। तो इसलिए आपका ड्यूटी है कि आपके थ्रू आपके कंट्री का नाम हो, ये भी आपकी ड्यूटीज है। अब है लास्ट हम बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 11 ड्यूटीज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। ये इंडिविजुअल और पेरेंट की भी ये ड्यूटीज बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ताकि फ्री एजुकेशन, जो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन का स्कीम निकाली है, उसको वो इम्प्लाई कर पाए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो वहाँ पे जाके कुछ तो सीखेंगे, और ये एक डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में आएगा। और ये प्रोग्रेसिव नेचर ये आपके बच्चे के थ्रू भी है और आपके देश के लिए भी है। तो आर्टिकल मतलब जो 11 ड्यूटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ध्यान दीजिएगा, ये 2002 में 86 अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको लाया गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। इतना आप जान लीजिए, इतना क्वेश्चन ये ज़रूर पूछता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आई होप कि मैं आगे से और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने लाऊं, और मैं इस पर वर्क कर रहा हूं। और थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।